कब्रिस्तान में कुरान पढ़ना साबित नहीं है, तदफीन के वक्त सूरत बकरा के रुकू भी साबित नहीं है, झूठ है, बकवास है, गलत है। सुनन बहकी में मौजूद है, मुस्तदरक में मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने सूरत बकरा का इफ्तिताई हिस्सा और आखिरी हिस्सा पढ़ा है। फौतगी वाले घर में 3 दिन आग न जलाना, घर में खाना तैयार न करने के बारे में। जी हाँ, फौतगी वाले घर में 3 दिन तक चूल्हा न जले का यह मतलब नहीं है कि आग जलाना हराम है। मतलब यह है कि बाकियों को गैरत करनी चाहिए, उन्हें चूल्हा जलाने की भी नौबत ना आए, उनके घर पहले खाना पहुंचा दें, वरना उस दिन कोई खुद जलाना चाहे और वजह हो तो जायज़ है। ये नहीं है चूल्हा बालना भी हराम है, यूँ मसला नहीं है। मसला ये है कि हमें उनकी इमदाद करनी चाहिए। और आजकल लानत ज़दा रिवाज है, अल्लाह की कसम दिल हिल जाता है। बिरादरी की रोटी आ जाओ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बंदा फौत हुआ है, घर वालों को अपनी पड़ी हुई है, वो हाल उन पे तारी है, और ये बिरादरी की रोटी की 4 देगे भिजवाएंगे, सारे मुछरंडे उठा बह के खा के मुच्छों से तेल हटा के आप हासिल। ये बात है भाई, ये क्या उन्वान है? ये बिरादरी की रोटी नहीं है, ये लेने देने वाली रोटी है, ये कोई जायज़ नहीं है भाई। हुजूर पाक तो फरमाना चाहते हैं उनका चूल्हा न जले का मतलब ये उनकी इमदाद करो, उनके साथ तावन करो, उनके साथ अच्छाई के मामलात में जाओ। ये तो नहीं फरमाया कि तुम बिरादरी की रोटी के नाम पे जाकर उनसे पैसे बटोरने आ जाओ। बाद में कल किसी का फौत होगा तो कहेंगे जी बिरादरी की रोटी है, चल पैसे जमा करो। एक बंदे का मर भी जाए और एक बंदा पैसे भी जमा करे, मौत भी तुमने महंगी कर दी है। पहले कम महंगाई है इस मुल्क में, पहले घट तबाही आई पई है। लोग कहते तब्दीली, मैं कहता हूँ तबाही। पहले कम आई हुई है, 64 रुपये पेट्रोल लीटर आज 150 रुपये पर मिल रहा है। आज बड़े बड़ों के तब्दीली के दिमाग ठीक हो चुके हैं। मैं तो जलसों में कहता हूँ उठी खड़ो भाई यूथ, जरा आके मैं 150 से खुश हाँ। कोई कहे मैं 150 पर खुश हूँ, अब कोई भी नहीं कहता। हाँ, जो अपनी कमा के खाता है इसको वाकई महंगाई की फिक्र है, जो बाप की खाता है उसे कोई फिक्र नहीं है। तो भाई पहले कम महंगाई है कि आपने उल्टा इतना महंगा कर दिया कि मौत भी महंगाई पर आ जाए। ये कोई खाना नहीं है, फी सबीलिल्लाह दे सकते हो तो दो, वरना उनके नाम पे दब्बा न बनो। आप लिखकर सवाल करें। कुछ लोग नारा लगाते हैं, नारा हैदरी या अली। ये नारा इस तरह हो सकता है कि नारा हैदरी अली शेर हैदरी, हज़रत अली का नाम शेर अली हैदर कर्रार भी है। भाई मैं एक सवाल करता हूँ, आप अधूरा आले बैत को मानते हैं या पूरा मानते हैं? तो नारा सिद्दीकी का तो आपने मुझसे नहीं पूछा, नारा फारूकी का नहीं पूछा, नारा उस्मानी का नहीं पूछा, आपने नारा हैदरी का पूछा। मैं चारों का कायल हूँ, नारा सिद्दीकी या अल्लाह मदद। जवाब भी ठीक हो ना। हज़रत सिद्दीक के साथ किसकी मदद थी? तो हज़रत अली शेर खुदा के साथ किसकी मदद थी जब हज़रत अली खैबर का फतह कर रहे थे किला? तो फिर चारों लगाएंगे। कहे नारा सिद्दीकी, नारा फारूकी, नारा उस्मानी, नारा हैदरी, चारों के कायल है। ये क्या नारा हैदरी, अली शेर हैदरी आपने क्या बनाया? हज़रत हैदरी शेख रहमतुल्लाह तो खुद इस नारे को भी कायल नहीं थे, आपने खामखा से इधर से बना दिया। मुफ्ती साहब, बाज़ लोग जनाजे के सलाम से पहले हाथ छोड़ देते, इस मसले की वजाहत। जायज़ है, नमाज जनाजा के 4 तकबीरों के बाद कोई हाथ छोड़ दे सलाम से पहले, गुंजाइश मौजूद है, वो छोड़ सकता है। नमाज जनाजा के सलाम के बाद हाथ छोड़ो, फिर भी गुंजाइश मौजूद है, फिर भी छोड़ सकते हो। दाएं सलाम पे दाएं हाथ छोड़ो, बाएं सलाम पे बायां छोड़ो, ये भी मौजूद है, आप कर सकते हैं। इसमें तीनों मसले आपके लिए गुंजाइश और जायज़ मौजूद है, इस पर कोई इनकार नहीं है। मुफ्ती साहब, जुराबों पर मसा जायज़ है? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दौर वाली जुराबें हों तो जायज़ है, आज के दौर वाली जुराबें हों तो जायज़ नहीं है। हुज़ूर पाक के दौर में जो जुराबें थीं वो थी जिसे मुनाअल कहते थे, यानी ऐसा चमड़ा फिट हुआ था उस जुराबों में कि उसको 3 दिन 3 रात तक चलना, उस पर फटना नहीं होता था उस जुराब के साथ। वो हो तो फिर जायज़ है, वरना ये जुराब तो आपको 2 मैच फुटबॉल के खेलो और जुराब फारिग हो जाएगी। ये तो कपड़े वाली जुराब है। अल्लाह के रसूल ने जिस जुराब पे किया वो चमड़े वाली मुनाअल होती थी, उसमें नाल लगे होते थे। ये इस तरह जौरब चमड़े की नहीं होती थी। आपने अगर चमड़े वाली जुराब पर मसा करना है तो उसका तरीका है ये, खैर है आप पहन लीजिए ये कपड़े वाली, उसके ऊपर मोज़ा पहन लीजिए, मोज़े पर मसा आप कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने मोज़े पर मसा किया है तो लिहाजा मोज़ों पर मसा कीजिए। ये जुराबों वाली, हमारे पाकिस्तान वाली जुराबें मेड इन पाकिस्तान और हैं, बाकी मामला और है।
मेराज की रात हुज़ूर पाक ने जो 3 नमाज पढ़ाई है वो सिर्री थी या जाहरी थी? जो नमाज पढ़ाई है वो सिर्री थी या जाहरी थी? भाई नमाज के बारे में जितनी तफसील मिलती है उतनी हमने आपको बताई है, जो तफसील नहीं मिलती वो हमने आपको नहीं बताई। लेकिन जहाँ न मिले वहाँ पर अपनी तरफ से कहना भी गलत है। हाँ, अंदाज़ा लगा कर आप कह सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नमाज़ों की अहकाम के मिजाज की तरतीब ये है कि दिन की नमाज़ों में किरात की आवाज़ ऊंची नहीं है, रात की नमाज़ों में किरात की आवाज़ ऊंची है। फजर, मगरिब, इशा ये रात की नमाज़ें हैं, सूरज गुरूब होता है इस वक्तों में, तो नमाज में किरात ऊंची होती है। ज़ोहर और असर में दिन तुलू होता है तो नमाज की किरात में आहिस्ता होता है, माँ सिवाय जुमा के। जुमा का मसला हो रहा है। तो हुज़ूर पाक ने जो मेराज की रात नमाज पढ़ाई है वो पढ़ाई रात को है। अकल ये कहती है कि हो सकता है ऊंचा होना चाहिए, लेकिन इसकी कहीं वजाहत आज तक पढ़ी नहीं है हमने। भाई आप पर्चियां मुझे सब दीजिए, कोई छोड़िए नहीं। हजरत शिकार में जिस परिंदे पर हमला किया जाए, हलाल पर करने से वो मर जाए तो खून निकल रहा हो, मर जाए हलाल, यार साफ लिखा करें, यानी न करें। यानी मैं नहीं समझता, मुझे लिखा हुआ लफ्ज़ दे अपनी तरफ से। यानी मैं कभी सवाल में यानी नहीं डालता, मैं कहता हूँ उसके लफ्ज़ लाओ। मैं कहूँ यानी उसको मतलब ना हो तो यानी वाली तरतीब बाद में, लफ्ज़ों वाली तरतीब दें। चलो मैं भाई का यानी भी हल कर देता हूँ। आपने फायर किया परिंदे को, उसे लगा है, उसे ज़बा करें, उससे खून निकले तो आपके लिए हलाल है। आपने फायर उसको गिराने के लिए किया है, ये नहीं है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर फायर किया वो मर गया वो हलाल है, कोई हलाल नहीं है। आपने हलाल करने के लिए उसको नहीं मारा, उसको गिराने के लिए मारा। गिरने के बाद आप तकबीर फेरेंगे तो काम बनेगा, वरना वो कुत्ते के हवाले करो जाओ। हाँ, कुत्ते बिल्ले खासन वही खाएंगे, को हम तो नहीं खाएंगे भाई। फौतगी वाले घर में अगर मोहल्ले से कोई बंदा खाना न दे तो अदले बदले का खाना फिर भी जायज़ नहीं है भाई। नहीं दे तो वो बंदे अपना खुद पका लेंगे और मोहल्ले वालों से अल्लाह पूछेगा। ये बंदे चसा चाहते ने सवाल लिख के ना। बाग फदक की हकीकत क्या है? बाग फदक है भाई। बाग फदक एक बाग है, अल्लाह के रसूल को बग़ैर जंग के हदिया हुआ है। मा अफ़ा अल्लाहु अलैहि मिन अहलिल कुरा, इस आयत के तहत है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को मिला से माल फ़ै कहते हैं। माल फ़ै हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अहले बैत में और गुरबा में इसको तकसीम करते थे, और हुज़ूर का फ़ैसला था कि मीरास तकसीम नहीं होगी। वफ़ात नबी के बाद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की 7 औलादें थी, 3 बेटे 4 बेटियाँ। हुज़ूर पाक की ज़िंदगी में हुज़ूर की 6 औलादें फ़ौत हो गईं। एक बेटी सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, चौथी और चहेती बेटी हुज़ूर के बाद भी ज़िंदा रहीं। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ख़त लिख कर अर्ज़ किया कि ये मेरे नाम पे कर दिया जाए। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया कि बेटी फ़ातिमा, ज़मीन आपको चाहिए तो जिस ज़मीन पे उंगली रखे सिद्दीक़ आपके नाम कर देगा, लेकिन अगर आप हुजूर वाली वही बाग़ फदक को लेना चाहती हैं तो आपके वालिद मुकर्रम और हमारे पैगम्बर मुकर्रम का फ़ैसला है कि वो तकसीम नहीं होगी। अब आप बताएं, मैं आपकी बात मानूँ या आपके वालिद के फ़ैसले को मानूँ? तो अम्मा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा राज़ी हो गई, हज़रत अली राज़ी हो गए। हुजूर के फ़ैसले को मानो, और वो हुजूर का फ़ैसला ही आज तक चल रहा है। और मज़े की बात, जो लोग कहते हैं अबू बकर हक खा गया, इन्हें कहो जुर्रत करो, अगर अबू बकर खा गया है तो फिर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के दौर में वो बाग़ फदक कोई सिद्दीक़ ने निवाला बना के नहीं खाया था, वो ज़मीन आज तक बरकरार है। मैं खैबर जाते वक्त देख आया हूँ, मैंने खैबर का सफ़र किया है, मदीना तैयबा से आते जाते हम गए हैं, तो वो बाग़ फदक आज भी बरकरार है। हज़रत अली ने अपने दौर में उस ज़मीन को अपने बेटों को क्यों नहीं दिया था? शहज़ादे हसन, शहज़ादे हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, आओ ले लो, तुम्हारी माँ का हिस्सा है। क्यों नहीं हज़रत अली ने दिया? हज़रत अली ने भी अबू बकर के फ़ैसले को बरकरार रखा, और इमाम हसन ने भी 6 माह खिलाफत लेकर अपने वालिद हज़रत अली और अपने चाचू हज़रत अबू बकर के फ़ैसले को बरकरार रखा। जिसे साहबा और आले बैत ने बरकरार रखा, आज हम भी बरकरार रखेंगे। ये लोग कहते हैं ना बाबा ना, हज़रत फ़ातिमा ने मांगा था तो हज़रत अबू बकर को चाहिए था, हुजूर पाक का फ़ैसला तोड़ देते। ओ भाई, ये कोई बात है कि अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर का फ़ैसला तोड़ देते? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अम्मा फ़ातिमा फ़ैसला तोड़वाने नहीं आई थी। वो ख़त जो लिखा था वो ख़त फ़ैसला तोड़वाने के लिए नहीं था, बल्कि वो तो यूँ था कि जब मैं लिखवा कर अबू बकर सिद्दीक़ से यह मसला नाफिज करा लूँगी
तो जब ये मैं नहीं ले सकती, अब्बू का फैसला बरकरार है, तो दुनिया में कोई सैयद फिर मीरास से पैगंबर की बात नहीं कर सकेगा। यह तो अम्मा फातिमा तो ज़हरा ने अक्लमंदी का मुजाहरा फरमाया और आपने इसको कुछ और समझ लिया, इसलिए थोड़ा गुजारा बाग फदक पर। अगर अबू बकर पर उंगली आएगी तो हजरत अली और इमाम हसन पे आएगी, फिर इनने तकसीम क्यों नहीं किया? एक जिद्दी ने मुझे कहा कि जब अहले बैत से हक ले लिया जाए तो फिर वो वापस नहीं लेते, इसलिए हजरत अली ने भी नहीं दी और इमाम हसन ने भी नहीं लिया। मैंने कहा सबर सबर सबर, ले लिया जाए तो नहीं लेते, कहते नहीं लेते। तो मैंने कहा फिर तुझे क्या एतराज है कि आज तक नहीं मिला? तुझे क्या एतराज है? वो तो खत्म हो गई बात। अगर ये झूठ भी मान ले तो अजान से पहले सलातो सलाम पर अंगूठे चूमना, भाई सलातो सलाम से मुराद है दरूद पाक पढ़ें तो आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, लेकिन अजान का हिस्सा बना के आप उसको पढ़ें तो ये अजान बिलाली में साबित नहीं है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अजान सिखाई है वो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु वाली अजान है, और अजान बिलाली पूरी दुनिया में आ रही है। हज़रत रसूलुल्लाह की मस्जिद में भी आ रही है और हमारी मस्जिद में भी आ रही है, अल्लाह के घर में भी आ रही है और दुनिया के हर जगह अल्लाह के घर में आ रही है। वो अजान अल्लाह अकबर पे शुरू होती है और ला इलाहा इल्लल्लाह वो भी एक मरतबा उस पर ख़त्म होती है। ठीक है, हम उस अजान को अगर बढ़ाते ना तो ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे लफ्ज़ क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम ये कह देते भाई आखिर में कहो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम ये बढ़ाते, भाई हमें ये भी बढ़ाने का इख्तियार नहीं है, क्योंकि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने जो कहा है वही दीन है, जिधर जितना कहा है वही दीन है, जिधर जितना फरमाया वही दीन है, ना हम उसको बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ान में तो ये तरतीब नहीं है। रहा अंगूठे चूमने का मसला, तो अंगूठे चूमने का क्या मतलब है? कहते हैं हुज़ूर पाक के नाम पे अंगूठे चूमें, तो भाई हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के कितने नाम हैं? कुरान करीम का आखिरी सफ़ा खोलें, 100 नाम है। मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन तय्यबुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन शाहिदुन मशहूद, है नाम या नहीं है? तो तुम बाकी नामों पे तो नहीं चूमते। नंबर 2, अस्माउन नबी हज़रत मौलाना मूसा रूहानी बाज़ी रहमतुल्लाह ने 1100 की तादाद में जमा किए हैं। मखदूम हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह ने इससे भी ज़्यादा 3000 जमा किए हैं। तो उनमें तो किसी नाम पे आप नहीं चूमते। चूमने फिर हुजूर के हर नाम पे फिर चूमते रहे, चुम्मा चटाकी लगी रासी, बाकी काम मुख वैसे। पता नहीं फिर ये मुल्तान जानिया और कुर्बान जानिया होता रहेगा और बाकी तो मेरे ख्याल में सारा काम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ दोस्त कहते हैं इमाम शामी रहमतुल्लाह ने फतावा शामी में लिखा है कि अंगूठे चूमने से आँखों को बिनाई अच्छी मिलती है। मैं कहता हूँ हाँ लिखा है, साथ लिखा हुआ है, ये कुरान सुन्नत की बात नहीं है, टोटका है लोगों का, तजर्बा है। तो कोई तजर्बे के तौर पे अंगूठे चूमे, उंगलियां चूमे, हाथ चूमे, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इसे शरीयत का हिस्सा बनाओगे तो वो दलील फिर आपकी नहीं बनती, वो तजर्बे की बात लिखी हुई है। जनाजे की नमाज में एक साइड पर सलाम फेरना काफ़ी है, इस बारे में दोनों रिवायतें मौजूद हैं। एक तरफ वाला सलाम इमाम शाफी इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह लेते हैं और दोनों तरफ का सलाम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह लेते हैं। लेकिन जिस भाई ने ये लिख के भेजा है वो असल में आल हदीसों वाला जनाजा ठीक साबित करना चाहता है। उसे कोई जो ठीक साबित तुमने करना है तो फिर वो जनाजा भी वही जो इमाम शाफी वाला है पूरा ही पढ़े, बाकी इमाम शाफी की बातें गलत हैं और सिर्फ सलाम वाला जायज़ है। मीठा मीठा हाप हाप कड़वा कड़वा थू थू वाली बात न करें। फ़र्ज़ नमाज के बाद जो लोग इमाम साहब को सलाम करते हैं, ठीक है, ये क्यों इमाम साहब को, मुक्तदी साहब को सलाम क्यों नहीं करते जो साथ बैठा हुआ है? उसने क्या कसूर किया है? ना साथ बैठे वाले मुक्तदी को अस्सलाम वालेकुम तो नहीं कहते, दूर वाले इमाम को कहते हो इमाम आपको हलवा खिलाता है, क्या मसला है? भाई नमाज के बाद ज़रूरत हो तो सलाम कर लें, ना हो तो ना करें, ये नमाज का हिस्सा नहीं है, इसको इबादत का हिस्सा नहीं समझते आप। मुफ्ती साहब जनाजे के बाद की दुआ के बारे में, हाँ जनाजे के बाद दुआ है लेकिन वो कब्र पे है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी है जनाजे के बाद वो कब्र मुबारक पे मांगी है सहाबा कराम की, तो वो जनाजे की दुआ साबित है, वो जायज़ है, वो आप मांगे। आप सलाम के फ़ौरन बाद वाली दुआ मांगेंगे तो बेवफाई वाली दुआ है कि दुआ हो गई अब लोग चले जाएं। क्यों चले जाएं भाई? वहाँ तक पूरी वफा वाली दुआ मांगेंगे जो आखिर तक रहेंगे। हदीस पाक में एक किरात जनाजे पर सवाब मिलेगा, एक किरात तदफीन तक मिलेगा, 2 किरातों का सवाब मिलेगा जो तदफीन तक जाएगा। तो आप लोगों को एक दुआ के बाद भगाते हैं, ना बाबा ना, जनाजा आखिर तक जाएगा, वहाँ पर दुआ मांगेंगे, वो हुजूर पाक ने मांगी है। ये हुजूर पाक की तरतीब नहीं है, ना हुजूर ने मांगी है ना हुजूर ने सिखाई है। इंजीनियर जेहलमी वाले फितने के बारे में बताइए। चलो इस बारे में थोड़ी तफसील देता हूँ फिर आपको।
डालिए, पिला लीजिए। आप लंबे लंबे सवाल करते हैं ना, तो मैंने कहा जी एक बार पूरी बात सुन लो, तो उसमें इंशाल्लाह सवाल मैं को नहीं भेजना। तो ये याद रखो, मैंने भी आपके सवाल के बगैर यहाँ से नहीं उठना। इंजीनियर जेहलमी जो है ना, वो सिर्फ इंजीनियर है। तो जो सिर्फ इंजीनियर हो उससे घर का नक्शा बनवा सकते हैं अगर माहिर हो, स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं, थल्ली सीधी है या टेढ़ी है बनवा सकते हैं, सड़क डिंगी है या सीधी है ये पूछ सकते हैं। दीन का मसला पूछेंगे तो उस इंजीनियर को पहले आलिम दीन और मुफ्ती भी होना चाहिए। जो आलिम ना हो, इंजीनियर हो, तो उससे मसला बताने का हक किसने दिया है? हज़रत जी मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुम इंजीनियर भी हैं, आलिम भी हैं, दोनों हाथों से उनको सलाम है। बताएं, सुनाएं मसले, उनका हक है। आलिम भी हैं, इंजीनियर भी हैं, नक्शा भी बना सकते हैं, मसला भी बता सकते हैं। लेकिन इंजीनियर अली मिर्ज़ा सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर है, कोई आलिम नहीं। अगर आलिम है तो बताओ उलमा के 8 साल हैं, ऊला, सानिया, सालिसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, ये 8 साल में उसने किस मदरसे में पढ़े हैं? अब क्या कहेंगे? वो खुद पढ़ पढ़ के आलिमों से भी आगे बढ़ गया है। हम कहते हो भाई अगर एक मोची कहे कि मैं पढ़ पढ़ के भी डॉक्टरों से आगे निकल गया हूं, तुम टीका लगवाओगे? तो कहेगा तू मोची है, अपनी रंबी वाला काम चला। ठीक है, तो भाई तुम जान की दवाई नहीं लेते मोची से, अगरचे उसको अंग्रेजी फर 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 क्यों ना आती हो, तो उस इंजीनियर से ईमान की दवाई क्यों लेते हो जो आलिम ही नहीं है? आलिम भी नहीं है, या तो आलिम होना चाहिए। मुझे अभी खाने में एक भाई कह रहे थे हजरत इंजीनियर का फितना बढ़ता जा रहा है, लोग इसे यूं कहते हैं यूं। मैंने कहा कोई परवाह नहीं है, ये क्यों सा मसला है? जो जाता है एक ना 10 दफा जाए, मुझे नहीं परवाह। उस बेवकूफ बुद्धू का अगर दिमाग ये है कि दीन का मसला इंजीनियर से मिलेगा, उलमा से नहीं, वो एक ना 10 दफा जाए। भाई दूध दूध वाले से मिलता है, चीनी चीनी वाले करियाना वाले से मिलती है, गोश्त कसाई से मिलता है, मोटरसाइकिल शोरूम से मिलता है, गाड़ी आपको कार शोरूम से मिलती है। तो दीन उलमा से मिलता है, नक्शे इंजीनियर से मिलते हैं। एक बंदा बेवकूफ मोची से जाकर ऑपरेशन कराए तो मुझे क्या है भाई? हमें कोई मसला चसला नहीं है। मैं कहता हूं यह है इसी काबिल जो इसके पास गया। क्यों? देखो, आप और मैं सगे भाई क्यों ना हो, लेकिन आपके और मेरा ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी नहीं है। आपको और मेरा ब्लड ग्रुप मैच होगा, खून का सैंपल तब मिलेगा जब दोनों का रिश्ता हो या ना हो, लेकिन खून का नंबर 1 हो, दोनों ए पॉजिटिव हो, दोनों बी पॉजिटिव हो, दोनों ए नेगेटिव हो, दोनों बी नेगेटिव हो, दोनों ओ लेवल के, पूरी तरतीब हो उसमें। जब ब्लड ग्रुप सेम होगा तो बाप का बेटे को भी मिल जाएगा, नहीं तो बाप का बेटे को भी नहीं मिलेगा। तो भाई जिसका इंजीनियर के साथ ब्लड मिलता है वो कल से आज चला जाए, हमें नहीं परवाह। ये कोई बात है? दीन मिलता दीनदारों से, दीन मिलता उलमा से। कहते हैं उसने उलमा की दुकानें बंद कर दी हैं। मैंने कहा बेहया, मौलवियों की कोई दुकानें होती हैं? कोई मौलवी दीन बेचते हैं? खुदा के बंदे, कल कोई मोची बैठ के कहे मैंने जब से ऑपरेशन शुरू किए हैं बड़े बड़े डॉक्टरों की क्लिनिकें बंद कर दी हैं, तो लोग बुज्जे मार के उसे कहेंगे बेहया, चखल लानत पोवी गढ़धाली तक शर्म नहीं आंदा। लोग कहेंगे जूतों का हार इसके गले में डाले। तू डॉक्टर के मुकाबले में बोलेगा? तू मोची है, तू अपना काम कर। बशीरा मोची का और डॉक्टर अब्दुल कदीर का, तो डॉक्टरों के सामने ये बोलेगा? तो भाई इंजीनियर का और उलमा का। आपके यहाँ मुजफ्फरगढ़ चौक सरवर शहीद के हजरत मौलाना अब्दुल मजीद फारूकी रहमहुल्लाह पिछले साल हमारी सदारत में मौजूद थे। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। हजरत की जिंदगी गुजरी है 60 70 साल हदीसी सर्विस में गुजर गई है, जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा और कुरान करीम पढ़ाते। उनके मुकाबले का ये कल का छोकरा आकर बात करेगा? अल्लाह माफ करे, झूठ पे झूठ बोलना इंजीनियर का काम है। इंजीनियर एक हदीस में कहते हैं, हदीस बयान करते, कहते अम्मा आयशा को हुजूर ने फरमाया तेरी अली से जंग होगी।
हज़रत अली को फरमाया, हज़रत अली को हुज़ूर ने फरमाया तेरी अम्मा आयशा से जंग होगी। तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह फिर तो मैं जालिम होगा। फरमाया तू नहीं जालिम होगा, आयशा जालिमा होगी। मैं इस धरती पे चैलेंज करके कहता हूँ इंजीनियर इसके गुमाश्तों को, इनके परवरदों को, तुम में जुर्रत है और तुमने अपनी मां का दूध पिया है, बोतल का नहीं पिया। इस धरती पे मुझे हदीस दिखा दो हुज़ूर ने फरमाया आयशा जालिमा होगी। और अगर सगी मां का दूध पिया है, बोतल का नहीं पिया, किसी दूध वाले से दूध 1 किलो लेकर तुम्हें तुम्हारे अब्बू ने नहीं पिलाया, नीजो दूध तुम्हारे अब्बू ने नहीं पिलाया, मां का दूध पिया, जुर्रत से यह हदीस साबित करो। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी पर झूठ बोलना उसका काम है और तुम कहते हो दिन की बात करते हैं। मैं हैरान हो जाता हूं। मैं कल एक क्लिप सुन रहा था, मुझे एक बंदे ने इसका व्हाट्सएप किया। उसमें इंजीनियर कहते हैं सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का बोझ इसके दिल में कितना है। कहते तुम कहते हो मुआविया ने कुरान लिखा है, मुआविया फतेह मक्का पे ईमान लाए, ये उसकी लैंग्वेज है। हजरत मुआविया कहते फतेह मक्का पे ईमान लाए और फतेह मक्का तक 99.99% कुरान उतर चुका था। मुराद यह कि फतेह मक्का तक कुरान पाक बिल्कुल उतर चुका था, 1% रहता था जो नहीं उतरा था। ये उसने लिखा है, इसलिए मुआविया के ऊपर शक करोगे तो कुरान शक में आएगा। क्या कुरान मुआविया का मोहताज है? ये लैंग्वेज है। मैंने कहा जाहिल बटा जाहिल, चब्बल बटे चब्बल का इल्म यह है पूरी की पूरी सूरत तौबा, पूरी की पूरी सूरत तौबा एक पारे की फतेह मक्का के बाद उतरी है। सही बुखारी में मौजूद है। इस अंधे को इतना भी नहीं पता, अगर 30 पारे हों जैसे हैं, एक पारा भी फतेह मक्का के बाद उतर जाए तो 99.9%, 0% तो फिर भी नहीं, 3% से भी ज्यादा बनता है। और इस बेवकूफ का ये दिमाग है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना वाली आयत सूरत माइदा, पूरी सूरत फतेह मक्का के बाद उतरी है ये आयत। सूरत इज़ा जा नसरुल्लाह ये फतेह मक्का के बाद उतरी है। वत्तक़ू यौमन फ़ीही तुरजऊना इलल्लाह फतेह मक्का के बाद उतरी है। इस जाहिल को इतना भी नहीं पता ये कुरान पर झूठ बोल रहा है। ये तुम्हारे सामने बड़े बने हुए हैं। इंजीनियर के गुमाश्ते मुझसे राब्ते में, इंजीनियर के चेले मुझसे राब्ते में। और मैंने कहा इसे को सगी मां का दूध पिए तो हमसे बात कर। चैलेंज उन्हें करेगा जो मुनाजरे के लिए आए तो तू दुम दबा के भाग जा, जो सीना खोल के तुझे कहते हैं आओ हमसे बात करो। हमसे क्यों नहीं करते? इधर आ से तमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। पता नहीं क्या। उस दिन मुझे इसके गुमाश्ते ने फोन किया, वही जो इसको बड़े बड़े मौलवियों से मिलवाने ले जाता है। अली भाई कहते हैं मुफ्ती साहब को कहो आप या फलां मौली से फलां आप हमारे साथ बैठ जाओ, अल मोहन्नत पे बात करो। मैंने कहा कल ये मुनकर हो जाए तेरी फोन से, फिर इसे कहो खुद बात करे। उसकी मुंह बंद है, उसकी जबान गुंग है, हमसे बात नहीं करता। मैं यकीन मानो ये हमारी भी करामत समझो, ये कभी भी बात नहीं कर पाएगा। झूठ। अच्छा फिर एक गुमाश्ते ने मुझे कहा, वो कहता है मुझे यूट्यूब पे सुनने वाले 1 मिलियन है इसीलिए इतने बंदे मुझे सुनते हैं। मैंने कहा मुझे एक फेसबुक पे सुनने वाले 1 मिलियन प्लस 2 लाख है, 1 मिलियन से भी ज्यादा। आओ हमसे बात करो। तुझे यूट्यूब पे 1 मिलियन सुनते हैं, हमें फेसबुक पे 1 मिलियन से ज्यादा सुनते हैं, आओ बात कर लेते हैं। तू कहते इतने मिलियन उसके पेज के लाइक्स और फॉलोवर्स होने चाहिए, फिर आओ मुझ में शर्त पूरी है, हमसे बात कर लो। हमसे 2-2 हाथ तो कर ले। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। दलाइल की दुनिया में मैं तेरा मुंह बंद ना कर दूं तो कहना मैंने मां का नहीं, मैंने बोतल का दूध पिया था। लेकिन कभी नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा। और इसके फॉलोवर्स के लिए मैं नहीं कहता, वो ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं, अंधे मुकल्लिद हैं। इनको तो मैं तो कहता तुम काबिल हो, इस काबिल हो, तुम इस इफ्तार से लौंडे से दवा लेनी है। वो कहते हैं मीर भी क्या सादा है भाई, बीमार हुए जिसके सबब उसी इफ्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। तुमने इन्हीं से लेना है, इनसे लेना है तो जाओ इनसे बात कर लो। कलमा तय्यबा हदीस मुबारक में साबित है, जबकि सहाबा कराम ईमान कबूल करते वक्त कलमा शहादत पढ़ते थे। बाबा कलमा तय्यबा तो अल्लाह के कुरान से साबित है। सूरत मोहम्मद उठा लें, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अगली सूरत फतह उठा लें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 2 आयात कलमा तय्यबा की है। आप कहेंगे अलग अलग क्यों है? इसीलिए कि अल्लाह ने हमारे ऊपर रहमत की है। अगर ये इकट्ठा होता तो एक आयत बन जाती। और पलीत आदमी जिस जुम्बी हो और वो मर रहा होता तो कभी पूरी आयत ना पढ़ सकता, क्योंकि पलीत आदमी आयत नहीं पढ़ता।
अल्लाह ने रहमत की है कि कोई बंदा पलीदी में भी मर रहा हो, जुम्बी हालत में भी वो कलमा पढ़ सके। पूरी आयत नहीं है ताकि हलाल मौत आए उसको, तो अल्लाह ने तो रहमत की हम पे। तो ये कुरान करीम में मौजूद है, हदीस पाक में वाज़े तौर पे मौजूद है, मुस्तदरक अलस-सहीहैन में है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत उमर की रिवायत है, हुज़ूर पाक ने फरमाया फ़राइतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत आदम ने फरमाया जब मुझ में रूह आई मैंने सर उठा के देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के अर्श पे लिखा हुआ था। तो हम तो उस कलमे के कायल हैं। बाकी रहा कलमा तैयबा के बाद कलमा शहादत, हम उसके भी कायल हैं। हम तो कलमा शहादत भी पढ़ते हैं, कलमा तैयबा भी पढ़ते हैं, दोनों कलमे पढ़ते हैं भाई, हम रिवर्स गियर वाले नहीं हैं। डॉक्टर इसरार मरहूम के बारे में आप क्या राय है? उनकी कुरान करीम पर बड़ी अच्छी खिदमात है, अल्लाह पाक उन्हें इन खिदमात पर जज़ाए खैर अता फरमाए। कुछ मसाइल हैं उनमें उलमा देवबंद ने उनकी मुखालफत रखी है, उनके कुछ मसाइल पे पकड़ रखी है, खुसूसन मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह ने, डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब लाहौर वाले रहमहुल्लाह ने, इन हज़रात ने उन पर पकड़ की है। तो इसलिए उन मसाइल तक तो इख्तलाफ है। बाकी अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए, को हमको कुफ़र शिरक का फतवा तो नहीं देते। बरेलवी हज़रात कहते हैं कि आप सहाबा नामूस की रैली निकालते हो तो फिर और मिलाद के जुलूस क्यों नहीं निकालते? भाई सहाबा की रैली जो लोग निकालते हैं वो कहते हैं एहतजाजी जुलूस। एहतजाजी का क्या माना कि इस दिन सहाबा के नाम पे छुट्टी करो, ठीक है? तो वो एहतजाज निकालते हैं कि सहाबा का यौम मनाओ, सहाबा के नाम पे छुट्टी करो ताकि उम्मत को पता चले आज स्कूल की छुट्टी इसलिए है कि अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर रज़ी अल्लाह अन्हुम की वफ़ात का दिन है। वो तो इसलिए कहते जैसे इकबाल डे, आज इकबाल डे, अल्लामा इकबाल की कबर पे अल्लाह करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमा। हम तो मानते हैं ना, तो इकबाल डे छुट्टी थी, ऐसे कायद आज़म डे होती है छुट्टी हो, तो वो कहते हैं सहाबा डे मनाओ, अहले बैत डे मनाओ, छुट्टी हो। तो वो तो एहतजाजी है, वो कोई सवाबी तो रैली नहीं होती भाई इस रैली में जो आएगा इतना सवाब मिलेगा, जो नहीं आएगा बेईमान है, यूँ नहीं है। और मेरे भाई जो तू जुलूस निकालता है उस दिन तो ऑलरेडी छुट्टी होती है, तू किसका निकालता है? फिर तू किसका निकालता है? तो ऑलरेडी छुट्टी होती है और तू इसे दीन समझ के निकालता है। तो फिर ना हुजूर ने निकाला, ना सहाबा ने निकाला, ना आले बैत ने निकाला, ना इमाम वनीफा ने निकाला, ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने निकाला, ना दाता गंजबख्श रहमहुल्लाह ने निकाला, ना बाबा फरीद शकरगंज रहमहुल्लाह ने निकाला। तो फिर तू क्यों निकालता है? और अगर तू कहते हैं रिवाजी है तो फिर रिवाज के तौर पे निकाल, फिर इसको सवाब ना कह। सवाब कहेगा तो दलील दिखा दे, दलील तेरे पास है नहीं, फिर रिवाज तू कहता नहीं है। इसलिए चीम गो वाली बात है, गुमा गू वाला मसला है, वाज़े मसला करें तो बात बने। पैंट में नमाज होती है या नहीं? पैंट शर्ट इंग्लिश में लिखा है, मेरे भाई ने इसको उर्दू में शर्ट लिखना नहीं आती थी। अल्लाह तुझे हज पे ले जाए, उर्दू की बोर्ड लिखना सीखे। मैं लोगों को कहता हूँ, मुझसे सवाल करते, मैं कहता हूँ उर्दू में लिखो, रोमन इंग्लिश में लिख के भेजते हैं। उर्दू की बोर्ड उनका हो गया, उर्दू बेचारी सयाम मोई है, इसके पास कोई चीज़ नहीं है, तो उर्दू की बोर्ड में लिखना सीखे। पैंट शर्ट में नमाज हो जाती है अगर पैंट शर्ट ऐसी हो जो आपने बतौर वर्दी पहनी हुई है, या पैंट शर्ट ऐसी हो या आपने ढीली ढाली पहनी हुई है जिससे जिस्म की साख्त वाज़े नज़र नहीं आ रही। और अगर आपने जीन्स टाइट करके पहनी हुई है तो फिर जिनके लिए पहनी है उनको दिखाते रहो, अल्लाह के घर में ना आओ। आप हंसने लग गए। मुझे एक बंदे ने कहा पैंट शर्ट पे नमाज होती है? मैंने कहा जी हाँ तेरी होती है, पिछली सब वाले की नहीं होती। नमाज के बाद जिक्र जोर जोर से करना जायज़ है या नहीं? बेटा नमाज के बाद जोर से जिक्र करोगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जिसकी पीछे रकात रह गई होगी उसको भूल जाएगा, एक रही है या दो रही है। तो नमाज के बाद इतना ऊंचा जिक्र न करो कि नमाज ही उसकी रह जाए, वो आहिस्ता आहिस्ता जिक्र है वो आप कर सकते हैं। हाँ उस वक्त आप ऊंचा जिक्र करें जब न किसी की नींद ख़राब हो, न किसी की नमाज ख़राब हो, न किसी की तिलावत ख़राब हो। क्या फरमाते हैं मुफ्तियान कराम, जिस आदमी को कतरा वाली बीमारी हो, अब वो शख्स नमाज के लिए खड़े हो तब्दील कर सकता है, नमाज के दौरान कतरा निकल जाए तो ये कतरे अक्सर आते हैं, किस चीज़ के कतरे है? वो तो आपने लिखा नहीं है। खून के कतरे कहो, फिर कतरे निकल आते हैं, कतरे की तकलीफ है, खून के भी तो कतरे होते हैं ना, वो हिक्के कतरे इन दुनिया से और कोई कतरे नहीं है। तो वो साथ लिखे ना, वाज़े सवाल लिखा करो तो सही मज़े चाहते हुए सवाल भाई आवे मौलवी साहब देखो ओ 2 मिनट सारा मजाक उड़ावे। भाई अगर ये खून के कतरे की बात है तो आपकी नमाज नहीं होती। और अगर मैं समझ रहा हूँ शायद वो कहेंगे ये नहीं, वही डाल देना। अगर पेशाब के कतरे का मसला है तो पेशाब का कतरा वाकई निकलता है या आपको शक है, तो इसको चेक करने के लिए एक बार कतरा निकला है तो फ़ौरन पकड़े शलवार और जाएं वॉशरूम, जाकर देखें निकला है या नहीं, आपका शक दूर हो जाएगा।
अगर नहीं निकला तो आइंदा शक को छोड़ दें, और अगर वाकई निकला है तो फिर आपकी नमाज टूट गई, वुजू टूट गया, आपको जगह धोकर दोबारा वुजू करके नमाज पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह अल्लाह खैर सुन। इसका एक हल भी है, वो हल ये है कि आप जितना ज़ोर से पेशाब आया हुआ हो, हुक्म तो ये है कि नमाज से पहले करो, लेकिन इस आदमी को चाहिए ये नमाज के बाद करे, क्योंकि कतरे नमाज पेशाब से पहले नहीं निकलते, बाद में निकलते। तो नमाज पढ़ ले, उसके बाद पेशाब कर ले, अगली नमाज तक कतरे गिरते रहेंगे, उसको धो ले, फिर नमाज के लिए आ जाए, फिर नमाज के बाद पेशाब करे, फिर कतरे निकलते रहेंगे, अगली नमाज तक फिर शलवार को धो ले, फिर आ जाए उसी जगह को धो ले। भाई ये तरतीब है। बाकी ये मसला मौलवियों का कम और हकीमों का ज़्यादा है। किसी हकीम से अपने रब्ता करो। हज़रत कुछ लोग कहते हैं कि आप यहाँ पर या रसूल अल्लाह नहीं कहते, तो हम कब्र पर मुर्दों को या अलल कबूर क्यों कहते हैं? क्या हुजूर में और इनमें फ़र्क है? कौन कहता है कि हम या रसूल अल्लाह नहीं कहते? भाई हम तो हुजूर की कब्र पे या रसूल अल्लाह कहना सवाब समझते हैं। मसला ये है कि कब्र पे जाके कहो या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कौन है हुजूर की कब्र पे? तुम्हें कौन रोकता है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहो, तुम्हें कौन रोकता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ो, तुम्हें कौन रोकता है? मसला ये कि इधर से क्यों कहते हो? इधर से या अल्लाह कहो, हुजूर की कब्र पे या रसूल अल्लाह कहो, खत्म। हम जो या अहलल कबूर कहते हैं कब्र पे जाके या घर से कहते हैं? वरना यहीं से कहते होंगे अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, वो कहेंगे वालेकुम सलाम या अहलत तनूर। तो खुदा के बंदे साथे बंदे बैठे हो, क्या दुनिया में कह रहे हो? भाई हम कब्र पे पहुंचते हैं तो अहलल कबूर कहते हैं। तुम भी हुजूर पाक की कब्र पे अल्लाह तुम्हें ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए, हुजूर कब्र पे जाएं आप या रसूल अल्लाह का, कौन आपको मना करता है भाई? तो इसलिए जायज़ है। एक मौलवी का कहा कि वो मौलवी सब सर पे कुरान रख के कहते हैं कि हुजूर पाक ने ज़िंदगी में एक नमाज भी रफ़ा दैन के बगैर नहीं पढ़ी। झूठ बोलता है, सर पे कुरान रख के भी झूठ बोलता है। चल नहीं इतना जल्दी दुआ नहीं, ये सवालात तो पूरे होंगे ना। फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ मांगना कैसे है? जायज़ है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मांगी है, रफ़ा यदैहि बादमा सल्लमा, बहकी में हदीस मौजूद है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हदीस मौजूद है, और इलाउस सुनन में हदीस पाक मौजूद है। मारिफुस सुनन में हज़रत मुहद्दिस सैयद यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह ने हदीस की लाइन लगा दी है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज के बाद दुआ मांगी है। जो मौलवी कहते हैं नहीं मांगी, उसका मुतालिया कमज़ोर है, उसको चाहिए मुतालिया करे। मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह ने मारिफुस सुनन में पूरी लाइन जिक्र की है, दुआ के बाब में 6 से 7 हदीस दी हैं। हुज़ूर पाक ने नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ मांगी है, और ऊंची भी मांगी है, ऊंची है। ये नमाज के बाद दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम। पढ़िए, आपने पढ़ ली, क्यों पढ़ ली? कहते हैं साहबा ने सुनी, हुजूर ने ऊंची मांगी तो साहबा ने सुनी ना, तो भाई ऊंची भी साबित है। कारी साहब रफ़ा यदैन की मुखालफत पर कोई हदीस जिक्र, रफ़ल यदैन साबित है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने की है, आप अलैहिस्सलाम करते थे, लेकिन हुजूर पाक ने आखिर में छोड़ दी है। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 181, हज़रत जाबिर इब्न समुरा फरमाते हैं रसूल पाक अलैहिस्सलाम आए, कुन्ना सल्लैना व खरज अलैना रसूलुल्लाह कुन्ना सल्लैना, हुजूर आए, हम नमाज पढ़ रहे थे, रफ़ा यदैन कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया माली अराकुम राफ़िई अयदीकुम, तुम्हें क्या हो गया, तुम रफ़ा यदैन कर रहे हो और मैं देख रहा हूँ कअन्नहा अज़नाब खैलिन शुम्सिन, ये शरीर घोड़ों के दुमों की तरह हाथ हिलाना छोड़ दो। उस्कुनू फिस्सलाह, पूरी नमाज सुकून से पढ़ो। पैगम्बर इस्लाम की हदीस है, सही मुस्लिम है, जिल्द 1 है, सफ़ा 181 है, वर्के की बाईं साइड है, कदीमी कुतुबखाना कराची से छपी है। एक हदीस पे अगर आज़मा दुरुस्त है तो ले लें, वरना कई हदीस इस पर मौजूद है। कब्र पे हाथ उठा कर दुआ मांगना, जी हाँ, आप दफन करने के बाद हाथ उठा कर दुआ मांगे हैं तो जायज़ है। हमारे उलमा में से बाज़ कहते हैं आप किबला रुख होकर मांग लें, फिर भी ठीक है, वरना कब्र पे आपने उस वक्त दुआ की है तो भी ठीक है। लेकिन आप हर कब्र पे जाके मांगेंगे तो हो सकता है कि बुत परस्त आपको ये ना कह दे कि भाई तुम कब्र पे मांगो तो जायज़ है और हम बुत पे मांगे तो नाजायज़ है, इसीलिए कुछ लोग नहीं भी उठाते। नमाज में बग़ैर नमाज के मुस्तकिल तौर पर शलवार नीचे रखने का, बाबा नमाज हो या गैर नमाज हो, शलवार टखनों के ऊपर रखनी चाहिए। मा असफला मिनल काबैनी मिनल ईज़ारी फिन्नार, सही हदीस, सही बुखारी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो टखनों के नीचे जगह तुम छुपा के रखते हो ये जहन्नम जाएगी।
हज़रत मैयत दफनाने के बाद लोग कहते हैं कि मौलवी साहब हाथ उठाकर दुआ करना जायज़ है, मैं बता चुका हूँ। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई, अम्बिया ने नमाज़ सूरत फातिहा नहीं पढ़ के, फ़र्ज़ नमाज थी, ये फ़र्ज़ नमाज होकर चली गई। बेटा ये नमाज थी, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई है, फ़र्ज़ तो उम्मत मोहम्मदिया पे है, वो कोई उम्मत मोहम्मदिया है? चाचे ज़रा दिमाग ठीक रख के सवाल किया कर, फ़र्ज़ तेरे मेरे ऊपर है, वो नमाज सलात खुसूसिया है, ख़ास तौर की नमाज है, जो ख़ास वाली बग़ैर फातिहा के हो गई तो नहीं पढ़ी ना उन्होंने, तो आम वाली भी हो गई। ठीक है, तेरी चोंड में ऐसे जल्दी नहीं छोड़ूंगा, याद रखना।